हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, ये हमारी डेली यूज सेंटेंस की वीडियो नंबर 5 होने वाली है। आज मैं आपको थोड़ा वेदर रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। गाइस, मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करें और इनको जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए आप इंग्लिश में ही बोलें। गाइस, इंग्लिश सीखने का यही तरीका है। शुरू में हमें चीज़ों को याद करना पड़ता है, याद करके हम धीरे धीरे उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ही है। बिना प्रैक्टिस के हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही आप फ्लुएंट होंगे। तो देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट इज़ गेटिंग हॉटर डे बाय डे। यहाँ पर हमने इट्स लिखा है। इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इट लिखा, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो इसका मतलब है इट इज़। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, बारिश हो रही है। इसको हम कहेंगे, इट इज़ रेनिंग। अगर हमें कहना होगा हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग। और अगर हमें कहना होगा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग हैविली। तो आपने डिफरेंस देखा। अगर हमें कहना होगा बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज़ ड्रिजलिंग, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग हैविली। हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है, धूप निकलने की उम्मीद कम है। देयर इज़ स्लिम चांस ऑफ द सन टुडे। धूप निकलने की उम्मीद कम है। देयर इज स्लिम चांस ऑफ द सन टुडे। हमारा अगला सेंटेंस है, उसे ठंड के कारण बुखार हो गया। ही इज़ डाउन विथ फीवर बिकॉज ऑफ कोल्ड। बुखार होने को कहते हैं डाउन विथ फीवर। हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है, मुझे सर्दियों में अक्सर जुकाम हो जाता है। आई ऑफन कैच कोल्ड इन विंटर। ज़ुकाम होने को टू कैच कोल्ड बोलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, इन्हें याद करना है, और जब भी आपकी लाइफ में इससे मिलता जुलता कोई भी सेंटेंस आए तो आप कोशिश कीजिए कि उसे इंग्लिश में ही बोलें। इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है। हो सकता है आप शुरू में अटकें, आपको सेंटेंस बनाना ना आए, तो मेरी एडवाइस है कि आप इन्हें अच्छे से याद करें और इनके नोट्स भी बनाएं, ताकि जब भी आपको फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए और आप कभी अटकें तो आप अपने नोट्स को वापस देख लें। गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।